बहुत समय पहले की बात है। मनीष नाम का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का एक छोटे से सुंदर शहर में रहता था। उसे प्रकृति और रोमांच से बहुत प्यार था। एक दिन अपने घर के पीछे पुराने खंडहरों के पास खेलते हुए उसे एक चमकदार सुनहरा दरवाजा मिला जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही मनीष ने उस दरवाजे को खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक जादुई बगीचे में पहुंच चुका था जहां फूल गाते थे और तितलियां सतरंगी रोशनी छोड़ती थीं। जैसे ही मनीष जादुई बगीचे के अंदर गया, एक छोटी सी हरी ड्रैगन उससे मिलने के लिए एक पेड़ की शाखा से नीचे उतरी। ड्रैगन की आंखें बड़ी और दोस्ताना थीं और उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहे थे। ड्रैगन ने अपना परिचय स्मोकी के रूप में दिया। स्मोकी इस जादुई बगीचे का संरक्षक था। स्मोकी ने मनीष को बताया कि यह बगीचा संकट में था। एक शैतानी जादूगर ने बगीचे की जादुई चमक को चुरा लिया था, जिससे फूल मुरझा रहे थे और तितलियां अपनी रोशनी खो रही थीं। स्मोकी को लगा कि मनीष ही वह व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है। मनीष नन्हे ड्रैगन स्मोकी की पीठ पर सवार होकर घने और डरावने जंगलों के ऊपर से उड़ने लगा। स्मोकी ने बताया कि दुष्ट जादूगर एक अंधेरे किले में रहता है जो बादलों के बीच छिपा हुआ है। रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में कड़कती बिजली और काले बादलों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मनीष बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और स्मोकी को सही दिशा दिखाई। मनीष के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका निडर दिल। वे जल्द ही उस किले के दरवाजे पर पहुंच गए जहां जादुई रोशनी को कैद करके रखा गया था। जैसे ही मनीष और स्मोकी किले के अंदर पहुंचे, उनका सामना दुष्ट जादूगर छाया से हुआ। जादूगर ने अपनी काली छड़ी से उन पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि जादुई रोशनी एक कांच के मर्तबान में बंद थी। मनीष ने स्मोकी को इशारा किया। स्मोकी ने अपनी जादुई सांस से एक चमकदार घेरा बनाया, जिससे जादूगर का ध्यान भटक गया। उसी पल मनीष ने फुर्ती से दौड़कर उस मर्तबान को खोल दिया। जैसे ही मर्तबान खुला, पूरी जादुई रोशनी बाहर निकल आई। रोशनी की चमक इतनी तेज थी कि दुष्ट जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरे बगीचे और किले में फिर से खुशियां लौट आईं। मनीष और स्मोकी की जीत हुई। जादूगर के हारते ही पूरा बगीचा फिर से फूलों और रोशनी से महक उठा। मनीष और स्मोकी ने एक दूसरे को गले लगाया। स्मोकी ने मनीष को धन्यवाद देते हुए एक छोटा सा जादुई पत्थर उपहार में दिया। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इस पत्थर को रगड़ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। स्मोकी ने मनीष को वापस उसी सुनहरे दरवाजे तक छोड़ा। मनीष जैसे ही अपने घर के बगीचे में वापस आया, सूरज ढल रहा था। उसे लगा जैसे वह बरसों बाद लौटा है, लेकिन घड़ी देखी तो सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे। मनीष मुस्कुराया, अपनी जेब में उस जादुई पत्थर को महसूस किया और जान गया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था,